बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, डर लगता है, घबरा जाता हूँ। आजकल हर व्यक्ति कहे कि अंधकार में हर व्यक्ति परेशान है। डर लगता है, घबरा जाता हूँ, बिल्कुल अंधेरे में हूँ, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। हर व्यक्ति के साथ ऐसी परेशानियाँ चल रही हैं। लाइफ में आपको लगभग 90% लोग ऐसे मिल जाएंगे जो इन परेशानियों से ग्रस्त हैं। जी हाँ, 80 से 90% लोग ऐसे ही हैं जिनका माइंड सेट यहाँ पर कमज़ोर है। बहुत ज़्यादा सोचना, डर लगना, घबरा जाना, अंधकार में होना, अपने आप को ऐसा फील कराना कि मैं कुछ कर नहीं सकता या फिर मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, इसका जिम्मेदार किसी दूसरे को ठहराना। जी हाँ, डर लगना, घबरा जाना, अपने आप से ये कहना कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे सिर्फ अंधकार दिखाई दे रहा है या मेरा फ्यूचर मुझे ब्लैक दिखाई दे रहा है। ऐसी बहुत ज़्यादा समस्याएं हम लोगों के साथ जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके साथ जुड़ी हुई है, हम लोगों के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि ये पूरा सर्कुलर है। किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है। ये कहे कि आज के हर व्यक्ति के पास ये समस्या है, 90% लोगों के पास ये समस्या है। सबके डिपार्टमेंट अलग अलग हो सकता है, लेकिन समस्या एक ही है। क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, वो कुछ सोचता है, घबरा जाता है, अंधकार में चला जाता है, कुछ करने से ही पहले इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है कि फिर कुछ कर नहीं पाता। जी हाँ, क्योंकि वह व्यक्ति या तो स्टेप लेना नहीं चाहता या फिर स्टेप लिया नहीं जा रहा। सोच बहुत ज़्यादा रहा है, बहुत ज़्यादा सोचने पर इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो गई जाती है कि फिर हमें इतने नेगेटिव थॉट आने लगते हैं, इतनी ज़्यादा नेगेटिव विचार आने लगते हैं कि हम घबरा जाते हैं उसी समय को लेकर भी और आने वाले समय को लेकर भी कि अगर कुछ ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है, अगर आपने कुछ नहीं किया तो भी क्या सही हो जाएगा। सोचना गंभीर है, क्योंकि आप बहुत से लोग देखते हैं कि 10-15 हज़ार रुपये में खुश रहते हैं और वे कहते हैं कि काफ़ी है मेरे लिए। लेकिन जीवन 10-15 हज़ार रुपये से नहीं चलता, ये बात भी आप जानते हैं। किसी को समझाने की आवश्यकता ही नहीं है कि क्या 10-15 हज़ार में घर से चल सकता है, नहीं चल सकता। बहुत से व्यक्ति आपने ऐसे माइंडसेट के देखे होंगे, बिना टेंशन के रिस्क भी ले जाते हैं, और जब टेंशन आती है तो उस टेंशन को ऑब्जर्व भी कर लेते हैं, ग्रहण भी कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, मैंने रिस्क लिया, परिणाम मुझे भुगतना था, अच्छा बुरा जैसा भी दोनों तरीके से मैं तैयार हूँ। ऐसे व्यक्ति के कहते हैं कि ऐसे व्यक्तित्व के भी माइंडसेट कितना स्ट्रांग होता होगा। जी हाँ, सारी की सारी समस्या की जड़ आपका माइंड है। अच्छा भी यही दिखाएगा, बुरा भी यही दिखाएगा, आपको हंसाएगा भी यही, आपको रुलाएगा भी यही, आपको परेशानी में भी यही डालेगा, आपको परेशानी से हो सकता है ये ना निकाले। सब में आपने नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ा है, इसमें सिर्फ नेगेटिव क्यों जुड़ा है कि आपका माइंडसेट अगर यहाँ पर स्ट्रांग होगा, उस जोन में होगा, तो ये आपको नीचे गिराएगा तो खड़ा भी करने का दम रखेगा। लेकिन आपका माइंडसेट कमज़ोर होगा, वीक होगा, तो ये आपको सिर्फ गिराएगा। उस टाइम पे आलस्य भी आएगा, एंजाइटी भी होगी, तनाव, चिंता, भय, डर, अंधकार, सब कुछ आपको जकड़ लेंगे। और फिर आपका माइंडसेट यहाँ पर कमज़ोर ही है, तो फिर आप उससे निकल नहीं पाओगे और आप ऐसे गहरे दलदल में फंस जाओगे जहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आपका माइंड कमज़ोर हो चुका है। और जब तक आपका माइंड स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप उस दलदल से बाहर नहीं निकल पाओगे। मजबूत माइंडसेट के लिए आपको क्या करना है? मजबूत माइंडसेट के लिए एक ही चीज़ है, वो है मेडिटेशन, वो है ध्यान। क्योंकि ध्यान से आप माइंड को इतना ज़्यादा मजबूत कर सकते हो कि ये सारी की सारी चीज़ें जो अभी आपको डस रही है, दलदल में फंसा रही है, परेशान कर रही है, अंधकार में ले जा रही है, आपकी लाइफ को बर्बाद कर रही है, आपके जीवन को पूरी तरीके से तबाह कर रही है, मेडिटेशन में वो पावर है जो आपके माइंड को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और सुपर स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ साथ ही इन सब चीज़ों को जड़ से ख़त्म करने लग जाएगा। जी हाँ, जो ये विचार बनने लग गए, ये सारी चीज़ जो आपको अंधेरे में धकेल रही है, इन सब से छुटकारा दिलाएगा। क्योंकि आपका माइंडसेट उस लेवल पर जाने लग जाएगा जहाँ पर ये सारी चीज़ें डाउन होने लग जाएगी। लेकिन जब आपका माइंड यहाँ पर डाउन आएगा, ये सारी चीज़ें ऊपर होने लग जाएंगी। जब इस चीज़ का लेवल ऊपर होगा, आपका माइंड डाउन होगा, तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर हावी हो जाएंगी। लेकिन जैसे जैसे आप मेडिटेशन करोगे, ये डाउन आता जाएगा और ये स्ट्रांग होता जाएगा। तब आप महसूस करोगे कि माइंड इतना ऊपर है, ये टेंशन जो इतने समय से यहाँ आसमान पे थी, अब ये ज़मीन पर कैसे? क्योंकि अब आपका माइंड उस लेवल का हो चुका है, आपका माइंड उस लेवल को क्रॉस कर चुका है, क्योंकि आपका माइंड अब यहाँ पर सुपर स्ट्रांग हो चुका है। कारण मेडिटेशन।
क्योंकि मेडिटेशन में वो चीज़ें हैं, मेडिटेशन में वो पावर है, मेडिटेशन में वो ताकत है कि आपके कमज़ोर से कमज़ोर दिमाग को मजबूत बना देगा। किसी में आपका ध्यान नहीं लग रहा, काम नहीं हो रहा, लाइफ में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, लाइफ में आप पहला स्टेप ही नहीं ले पा रहे, लाइफ में सिर्फ आप सोच ही रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे, लाइफ में आप कुछ करने की सोच रहे हैं, उससे पहले डर लग रहा है, फ्यूचर को सोच रहे हैं, पास्ट को सोच रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट में आप नहीं है, तो ये सारा काम मेडिटेशन से स्टार्ट हो जाएगा। मेडिटेशन से आपका पूरा माइंड ओपन हो जाएगा, सारी शक्तियाँ ग्रहण करने लग जाएगा। जी हाँ, और माइंड जब हल्का होगा तो सोचने की, समझने की सारी पावर आपकी बढ़ जाएगी और फिर आप बेहतर डिसीजन ले पाओगे। क्योंकि बहुत से लोग लाइफ में सिर्फ इसलिए पीछे हैं कि वो सिर्फ सोचते हैं, अपना डिसीजन ही नहीं ले पाते, और डिसीजन लेने के बाद अपना वो पहला स्टेप नहीं ले पाते जिस पर उनको चलने की आवश्यकता है। क्योंकि वो लोग यही सोचते हैं क्यों, कैसे और क्या होगा, मैं कैसे करूँगा, तो वो इसी परेशानी में उलझ जाता है और उसी दलदल में वापस धंस जाता है। लेकिन जो व्यक्ति पहला स्टेप ले लेता है, अपने काम को समझ के, नेगेटिव पॉजिटिव अच्छी बुरी सारी चीज़ें उसको समझ के उसको लगता है कि हाँ ये मुझे करना है, तो फिर पहला स्टेप लेने की उसको आवश्यकता है। जब तक वो पहला स्टेप नहीं लेगा, सिर्फ सोचता रहेगा, वो सिर्फ सोचता ही रहेगा और समय निकलता जाएगा। पहला स्टेप ले लेगा, उसके बाद जब वो चलना स्टार्ट करेगा, फिर जब वो समय निकलेगा, वो उसके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। क्योंकि वहाँ से उसको पेशेंस सीखने को मिलेगा, सहन शक्ति सीखने को मिलेगी, और फिर उसको लगेगा कि मैंने जो संघर्ष का रास्ता चुना है उसमें 6 महीने मैंने निकाल लिए हैं और मैं कभी भी सफलता अर्जित कर सकता हूँ। लेकिन जिस व्यक्ति ने पहले स्टेप ही नहीं लिया, वो दूसरे व्यक्ति को देखकर सिर्फ ये कहेगा कि यार वो इतना आगे निकल गया, अब मैं उसको कैसे पकड़ूंगा। अरे पकड़ना नहीं है, आपको सिर्फ स्टार्ट करना है, चालू करना है। जरूरी नहीं कि सबको सफलता 1 साल में जाके मिले, 3 महीने में मिल सकती है, 6 महीने में मिल सकते हैं, 1 साल में मिल सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं। लेकिन जब आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो पूरा जीवन लग जाएगा, सफलता कभी नहीं मिलेगी। इसलिए ध्यान रखो, दिमाग को मजबूत बनाओ। माइंड जितना मजबूत होगा उतनी सारी चीज़ें अच्छी लगने लगेगी। माइंड जितना कमज़ोर होगा उतने ही ज़्यादा अंधकार, आलस्य, नेगेटिविटी, चिंता, इन सब में आप फंसते जाओगे, क्रोध आता जाएगा, चिड़चिड़ापन, बंद कमरे में घुसने लग जाओगे, बिल्कुल बंद हो जाओगे, जीवन बिल्कुल निराश हो जाएगा और आपको सिर्फ एक चीज़ नज़र आएगी और वो है अंधकार। फिर आप भाग्य को भी कोसोगे कि मेरे भाग्य में यही है, भाग्य में ये नहीं है। आपने वो स्टेप ही नहीं लिया जहाँ से आपका भाग्य उदय होना था, क्योंकि आपने वो संघर्ष का रास्ता ही नहीं चुना। सिर्फ आप सोचते रह गए, सिर्फ हायर को देखते रह गए। लोगों को भी आपने देख लिया कि मुझे उस सफलता के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपने दोनों सिनेरियो तो देख लिए, दोनों लेवल देख लिए, हाई और लो। लेकिन जब बात पहले स्टेप की थी, वो पहला स्टेप आप ले ही नहीं पाए, उसी चिंता में घुस गए जहाँ से आपको निकलना था। और वहाँ से कैसे निकलोगे? वहाँ से आपका माइंड आपको निकालेगा, लेकिन उसके लिए आपका माइंड स्ट्रांग होना ज़रूरी है। और माइंड आपका स्ट्रांग हो और आपके हमेशा वश में रहे, उसके लिए भी मेडिटेशन आपको करना है। क्योंकि मेडिटेशन करोगे, माइंड को कंट्रोल में भी रखोगे, माइंड को वश में भी रखोगे, और नई नई जो टेक्निक्स आ रही है, नई नई जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, नए नए जो संघर्ष आ रहे हैं, उन सबको आप ग्रहण करोगे और उनसे फाइट भी करोगे। क्योंकि जो लोग कमज़ोर माइंडसेट के होते हैं वो सामने परिस्थिति को देखकर घबरा जाते हैं, वो अपने दरवाजे बंद करते हैं कि ये संघर्ष मैं नहीं कर सकता, दरवाजे बंद कर लो। लेकिन वो संघर्ष उसी के दरवाजे पर खड़ा होता है, वो संघर्ष भी है और मौका भी है, लेकिन आप उसे धोखा देने की सोचते हैं। और जब आप दरवाज़ा खोलते हो इसलिए वो चला जाता है कि ये व्यक्ति संघर्ष नहीं कर पा रहा, जबकि वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी थी, मौका भी था, वो संघर्ष था और वो उसमें सफलता भी थी। उसमें आपको पेशेंस भी मिलता, शांति भी मिलती, धैर्य भी मिलता, सहन शक्ति भी मिलती, सहनशीलता भी मिलती, सब कुछ था। लेकिन वो एक स्टेप आपको उठाना था जो आप शायद समय रहते नहीं उठा पाए। जीवन में लोग संघर्ष करते हैं और वो सक्सेस क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपने संघर्ष को निरंतर करते रहते हैं। जरूरी नहीं कि आपने जो रास्ता चुन लिया उसमें आप सफल हो, लेकिन वहाँ से जब संघर्ष के रास्ते में आप निकलते हैं तो वहाँ से छोटे रास्ते निकलते हैं, कोई हाईवे निकलता है, कोई बड़े रास्ते निकलते हैं, कोई अलग रास्ते निकलता है। जिस भी रास्ते पे आपको डालना होगा प्रकृति आपको डाल देगी कि आपने जो संघर्ष करना था अलग अलग रास्तों पर वो कर लिया, अब आपको इस रास्ते पर चलना है और सफलता अर्जित करनी है। जी हाँ, क्योंकि जब प्रकृति आपसे संघर्ष करवा लेगी तो आपको सही रास्ता भी दिखा देगी। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, पहला कदम उठाने की आवश्यकता है। जी हाँ, और इन सब से आपको निकालेगा आपका माइंड, लेकिन उसको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए है मेडिटेशन, वो आपको करना पड़ेगा। लेकिन
ये मन क्या आपको इतनी आसानी से करने देगा मेडिटेशन? जी नहीं, क्योंकि आप इसको वश में करने जा रहे हो। अगर कोई हमें कहे कि पिंजरे में डालना है तो आप भी झटपट आओगे, भागोगे, वहाँ से उसको धक्का दोगे, लड़ाई करोगे, फाइट करोगे, और जब आप उससे पावरफुल हो जाओगे तो ही आप निकल पाओगे। लेकिन सामने वाला अगर पावरफुल है, हम अगर पावरफुल है, तो आपका मन भी उस पिंजरे में आ जाएगा, भैया यहाँ पर बैठे रहो, अब आप मेरे वश में हो, मैं आपका स्वामी हूँ। जब आप मन के स्वामी बन जाओगे तो इंद्रियां भी आपके वश में होंगी, क्योंकि वो आप मन के वश में है, और मन अगर आपके वश में है तो सारी इंद्रियां भी आपके वश में होगी, ध्यान भी लगेगा, सारे काम भी होगा। तो इसलिए लाइफ में मेडिटेशन करो, माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाओ, लाइफ सुधर जाएगी। डेफिनेटली लाइफ में आप वो कहोगे सुख, शांति, आरामदायक जीवन, और कहें कि संघर्ष में भी आनंद, और सब कुछ होने के बाद भी सुख, शांति, संतुष्टि, खुशी अगर चाहिए तो भी मेडिटेशन करना है। क्योंकि इसके अलावा कलयुग के जीवन में आपको सुख, शांति, संतुष्टि और खुशी नहीं मिलेगी। ये आप लिख कर रख लीजिए, क्योंकि आप सब कलयुगी जीवन जी रहे हैं, ये सब आपको पता है। चप्पे चप्पे पर संघर्ष, चप्पे चप्पे पर टेंशन, चप्पे चप्पे पर सब कुछ है, और आपको उनसे निकलना है तो आपको उनसे मजबूत होना पड़ेगा। अगर आप उनसे कमज़ोर हुए तो वो आपको दबा देंगे, लेकिन आप अगर उनसे मजबूत हुए तो आप उनको दबाकर अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाओगे और जीवन को खुशहाल तरीके से जियोगे। लेकिन लाइफ में मेडिटेशन आपको ज़रूर करनी है। लाइफ में मेडिटेशन की छोड़ो, आप ये सोचो कि मुझे अपने आप को 20 मिनट देनी है, तो मैं कैसे दूँ? मेडिटेशन से दो। जितना आप शांत होते जाओगे आपका माइंड उतना अच्छा होता जाएगा, माइंड को जितनी शक्ति बढ़ती जाएगी पूरी चीज़ उतनी स्ट्रांग होती जाएगी। तो अपने आप को 20 मिनट ज़रूर दीजिए। इतना सब कुछ आप किसके लिए कर रहे हैं? खुद के लिए। तो क्या खुद के लिए 20 मिनट नहीं है? सोचने वाली बात है कि जब हमारे लिए हम इतना कर रहे हैं तो हम हमारे के लिए सबसे पहले 20 मिनट ही हम अपने आप को क्यों नहीं देते? जागे, अगर चाहे तो नहा धोकर मेडिटेशन करें, बिना नहाए धोए मेडिटेशन करें, लेकिन मेडिटेशन करें, क्योंकि खुद के लिए तो 20 मिनट बड़ी ज़रूरी है। और आप ज़्यादा अंधकार में, ज़्यादा परेशान है, ज़्यादा चीज़ें सता रही हैं, तो आपको एक दिन में 2 से 3 बार मेडिटेशन करना है। सुबह जागने के टाइम, रात को सोने के टाइम, बीच में टाइम मिले तो कर लेना है, अन्यथा चाहे ना करें। और आपको जब जब लगे कि परेशानी, मेडिटेशन बैठ जाओ। हो सकता है 10 मिनट आपका ध्यान ना लगे, हो सकता है 11वें मिनट से 20 मिनट के बीच आपका ध्यान लगने लगे, लेकिन आपको ध्यान चाहे 20 मिनट तक ना लगे, लेकिन आपको अपना टाइम पूरा देना है, अपने आप को खड़ा नहीं होना है, अपना प्रयत्न पूरा करना है ध्यान लगाने का। जी हाँ, ध्यान लगाने के लिए आपको 2 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि लास्ट में हम आपको वीडियो मेंशन कर देंगे, वो आपकी बेहद कारगर होने वाली है। तो आपको करना क्या है? रीढ़ की हड्डी तो सीधी रखनी ही रखनी है, जबकि सांसों का इसमें मेन रोल हो जाता है। वो है जितना आप सांसों को गहराई तक रोकोगे, जितनी देर तक रोके रखोगे, उतना आपका ध्यान यहाँ पर अच्छा होता जाएगा, उतना माइंड आपका खुलता जाएगा, उतना माइंड आपका पावरफुल होता जाएगा। तब आपको आनंद की अनुभूति होगी। और आप जो कहते हो कि 20 मिनट करने हैं, ऑटोमेटिक कब आप 25 मिनट करने लग गए, आपको खुद को यहाँ पर एक्सपीरियंस होने लग जाएगा कि आनंद आया। फिर आप दूसरे दिन करने जाओगे, लेकिन ये मन आपको फिर भटकाएगा, आलस्य लाएगा, नकारात्मकता लाएगा कि यार क्या ही हो जाएगा, इन सब से क्या है, लाइफ में वैसे इतनी टेंशन, ये सब मन के कर्म है, वो करवाएगा आपसे। लेकिन आपने अगर अपने आप से दृढ़ निश्चय कर लिया कि सबसे पहले 20 मिनट, सबसे आखिरी दिन की जो आखिरी 20 मिनट है वो मुझे अपने आप को देनी है, तो आपकी लाइफ सुधर जाएगी। क्योंकि इस दोनों टाइम पे सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। अगर आपने इन दोनों टाइम पे मेडिटेशन को अपना रूप बना लिया तो आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज होने वाली है। अब मेडिटेशन कैसे करें? वैसे तो हम लास्ट में आपको वीडियो शो करते हैं, वो वैसे पूरी लाइफ चेंजिंग वीडियो है आपके लिए, वो आप एक बार ज़रूर देखें। क्योंकि लाइव हम यहाँ पर 3-4 वीडियो लगाते हैं, उसमें एक ध्यान की वीडियो है, वो बहुत बड़ी कारगर है। ध्यान कैसे लगाए वो भी बड़ी कारगर। तो लास्ट की जो हम वही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लगाते हैं, या फिर कहेंगे हमारे चैनल में जितनी भी वीडियो सब काम की है, आप जो मर्जी उठाकर देख सकते हैं। लेकिन मेडिटेशन की स्पेशल वीडियो हम आपको ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, अब आपको करना कैसे है? देखिए, सबसे पहले आपको एक आसान मुद्रा में बैठ जाना है। कोशिश करें कि आप ज़मीन पर बैठ जाएं, बहुत अच्छा है। अगर आप ज़मीन पर नहीं बैठ पाते तो आप कुर्सी पर बैठ जाएं, चेयर पर बैठ जाएं, सोफे पर बैठ जाएं, कैसे भी आपको जैसा उचित लगे वैसे बैठ जाएं। लेकिन अगर आप ज़मीन पर बैठ सकते हैं तो ज़मीन सबसे बेस्ट है। धरती माता को प्रणाम करके
आप परफेक्ट आसन लेकर बैठिए, सबसे बेस्ट है। उसके बाद अपने शरीर को बिल्कुल एकदम ढीला छोड़ दीजिए और यहाँ पर आपको करना क्या है, रीढ़ की हड्डी सीधी कर देनी है, गर्दन सीधी, सर सीधा। और ये आप सांस लेते टाइम, रोकते टाइम, छोड़ते टाइम आपको टेढ़ी नहीं करनी है, कैसे भी झुकानी सीधी नहीं करनी है, बस आपको स्ट्रेट रखनी है। और आपको अपने मन के अंदर की आवाज़ें सुननी है, जैसे दिल की धड़कन की आवाज़, सांसों की आवाज़, झिंगुर जैसी आवाज़ है उसको भी सुनना है। अंदर अब और आवाज़ों को सुनने का प्रयत्न करना है। जब आप उन आवाज़ों को सुनोगे, मन आपका भाग रहा होगा और आपका फोकस उन सांसों पर होगा। और अगर मान लो मन भाग रहा है, आप भी उसके पीछे भाग रहे हो, तो ये गलती मत करना, मन को भागने दो, आप अपने अंदर की आवाज़ों पर फोकस करो, मन ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे ही आप सांस को गहराई पर रोकोगे, भागा हुआ मन भी वापस सेंटर में आके खड़ा हो जाएगा। क्योंकि अब सांसों का मामला चल रहा है, जब सांसों का मामला चल रहा हो तो फिर मन को भी आना पड़ेगा। ठीक है, आपको नाभि से सांस लेनी है, रोकनी है डीप तक और मुंह के द्वारा छोड़ देनी है। जब आप ध्यान करो तो फोकस आप अपने आज्ञा चक्र पर रखें या फिर नाक की टोप पर रखें। नाक की टोप पर रखोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। आपको अपने अंदर की आवाज़ सबकॉन्शियस माइंड से सुननी है, अवचेतन मन अपनी राइट साइड से। ठीक है, और आपको लेफ़्ट साइड, जब राइट साइड से सुनोगे ये लेफ़्ट को सिग्नल देगा। लेफ़्ट अंदर की आवाज़ों को नहीं जानता है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन, ये लेफ़्ट साइड ये अंदर की बातों को नहीं जानता है, ये बाहरी सारी चीज़ों को जानता है। पानी, गिलास, चश्मा, बाहर की टीवी चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, बाइक की आवाज़ है, किसी की भी XYZ सारी चीज़ों को जानता है। सबकॉन्शियस माइंड इन चीज़ों को नहीं जानता, वो आपका अच्छा बुरा नहीं जानता, जैसा सिग्नल मिलेगा वो काम कर देगा। तो आप जब इधर से सुनोगे, इधर सिग्नल मिलेगा, इधर बातचीत शुरू होगी, बातचीत शुरू होने के बाद वापस सिग्नल मिलेगा सबकॉन्शियस माइंड को। सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल मिलने के बाद फिर वो काम चालू हो जाएगा। क्योंकि लेफ़्ट साइड आपका अंदर की आवाज़ों को नहीं जानता, तो वो फाइल डिलीट करेगा, वो आपका फोकस लाएगा उस चीज़ पे कि ये कुछ नया है, कुछ नई चीज़ है। तो आपके वो जो सर्कुलर बन रहा है, जो दलदल बन रहा है, वो ख़त्म होने लग जाएगा। डे बाई डे फाइलें डिलीट होने लग जाएंगी। फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल मिलेगा, ये छोटा होने लगेगा और यहाँ से बड़ा हो जाएगा। फिर माइंड को समझ में आएगा मैं यहीं हूँ, कहाँ दर दर की ठोकरें खा रहा था। लेकिन ये निरंतर अभ्यास के साथ आएगा और मन आपको रोकेगा, लेकिन आपको रुकना नहीं है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपको करना है अपनी सांसों को नॉर्मल, क्योंकि हमें सांसें रोकनी है तो हमारी सांसें सबसे पहले शांत रहनी चाहिए। क्योंकि अगर सांसें फूलेगी, हम हांफेंगे, तो यहाँ पर बहुत दिक्कत होगी। तो सबसे पहले या तो 2-3 मिनट आप शांत बैठ जाए, या फिर ऐसे करके 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 रिवर्स काउंट करेंगे, ये ठीक हो जाएगी। ठीक है, अब आपको करना कैसे है, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार। आप देखिए, आपको नाभि से ही सांस लेनी है, ध्यान रखें। हम जब सांस लेंगे तो इसको ऊपर लाएंगे, यहाँ रोकेंगे और फिर इसको रिलीव कर देंगे। ठीक है,
आप इस प्रकार से यहाँ पर मेडिटेशन कर सकते हैं। जी हाँ, मेडिटेशन के बाद चेहरे पर इतनी हंसी क्यों आती है या फिर इतना चेहरा खिला खिला कैसे लगता है? क्योंकि हम लगभग यहाँ पर 18 मिनट से बोल रहे थे, 2 मिनट मेडिटेशन किया और ये चेहरे पर एक्सप्रेशन कैसे देखने को मिलता है? क्योंकि यहाँ पर माइंड तुरंत हल्का होता है। दिन भर का जो काम है, थकान है, जो भी है, यहाँ पर अगर माइंड आपका फ्रेश है तो पूरी बॉडी ऑटोमेटिक फ्रेश हो जाएगी। पूरी बॉडी आपके फ्रेश है और माइंड थका हुआ है तो पूरी बॉडी मिलकर भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, बॉडी को काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका माइंड फ्रेश है, बॉडी वीक है, एनर्जी नहीं है, माइंड स्ट्रॉन्ग है, तो वो ऑटोमेटिक इसको एनर्जी दे देगा, ऑटोमेटिक काम करवा लेगा। और यहाँ पर दिन भर की ऐसा लगेगा कि हाँ, जैसे जो मिट्टी छाई थी वो सारी की सारी हट गई, साफ़ हो गई। इतना यहाँ पर चेंज आता है। पहले दिन से आपको चेंज डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इसलिए कहते हैं लाइफ में, जीवन में चेंज अगर लाना है तो मेडिटेशन करना है। ये मन आपको रोकेगा, ये भी आप ध्यान रखें। रुकना नहीं है, ये अपने आप से दृढ़ निश्चय करें, क्योंकि लाइफ में चेंज बड़ा ज़रूरी है। आजकल चप्पे चप्पे पर हर चीज़ें हो रही हैं, हर कदम पर संघर्ष, अंधकार, डिप्रेशन, एंजाइटी, सब कुछ है। उनसे निकलना है तो माइंड स्ट्रॉन्ग करना है, और माइंड स्ट्रॉन्ग होगा मेडिटेशन करने से। इसलिए मेडिटेशन करो, लाइफ को इजी बनाओ, मेडिटेशन करो। धन्यवाद।